मरियम नवाज जिंदाबाद तुसी भी मार दे फिर मैं क्यों कवां? वो कह रहे ने सब झूठ क्यों कही जावे पिया? सर तुसी कह दो क्यों कवां मैं? वो खुश हो जाएंगे क्यों कवां मैं पागल हाँ? नहीं सर ना कहो उन्हों का दिल रख लो मैं क्यों दा दिल झूठा रखा? नहीं वो कह रहे कुछ महंगाई हैगी नहीं मसला हैगा ही नहीं एवं आवाम रो रही ਉਹ है ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 300 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 150 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ 100 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ जरा हुने पता लग जाएगा तुसी भी नारा मारोगे मरियम नवाज जिंदाबाद ਹਾਂਜੀ एक नंबर फल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 150 ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਵੋ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਦੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਣਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਸਸਤਾ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਵੜ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਰਜ਼ਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਕਰਾਏਗੀ ਸਸਤਾ ਕਰਾਏ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ आवाम मर जाएगी भूख नाल उदो करा देगी यार एक मुर्गी के पंजे का पता है आपको मुर्गी के पंजों का वो जाके रेट पता करे 280 रुपए किलो मुर्गी के पंजे ना करें सर ये सामने दुकानें पता करें यार मुर्गी के पंजे मुर्गी के पंजे 280 रुपए चिकन लेना तो बहुत दूर की बात है मैं चले जाना इतने नहीं होने मैं कह रहा हूँ आज मेरे साथ आए मेरे साथ चलता हूँ आए जरा फिर चलो मुर्गी के पंजे 280 कहता ताड़ा चल गया मरियम नवाज जिंदाबाद चल गया इजी हो जाओ सुकून करो मुर्गी के पंजे मुर्गी के पंजे कितने क्या रेट है उसका वैसे पूछ रहे हैं यार बताए सही जो रेट बताइएगा रोजे में गलत बयानी में कीजिएगा हमने क्या कर देना पहले भी हजारों दफा मीडिया ने आया क्या हो गया कुछ नहीं दस दो मैं ऊपर आ जाता हूँ मुर्गी के पंजों का क्या रेट है जो उन्होंने बताया मेरी तो रूह कम गई है दस दे यार वीर कोई कुछ नहीं होता यार 100 रुपए नहीं गलत नहीं नहीं मेरी बहन ऊंचा तो नहीं बोल रहा क्या हो गया आप हैं 260 वही बताया है जो रेट है उसने वही बताया है। ये होलसेल की दुकान है यहाँ पे इसी रेट पे मिलती है चीज़ें इनकी अच्छी भी होती हैं और प्यारी भी होती हैं नहीं झूठ तो हम बोलते हैं महंगाई तो है नहीं कहते मेरी बहन झूठ हम बोलते हैं महंगाई नहीं है ये सारी अवाम बेवकूफ़ है मेरी बहन हम हम झूठ भी बेवकूफ है हुकूमत ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ बेवकूफ कोई और मेरी बहन हम झूठ बोलने सब आए हैं समझदार है उसने आपको एग्जैक्ट मैं हुकूमत की बहस कर नहीं रही आपसे उसने आपको एग्जैक्ट रेट बताया है कि ये रेट है आप उसको नहीं एडमिट कर रहे तो ये आपका फॉल्ट है हमारा नहीं मुझे तो एक बंदा लेकर आया ना मेरी बहन मीडिया के सामने तो रेट एग्जैक्ट आ जाते हैं मसला ये है कि मैं तो कह रहा हूँ मीडिया हम तो कर ही कुछ नहीं रहे सर वो देखो वो तो बहन कह रही आप भी झूठे मैं भी झूठे पूरी अवाम झूठी हमारी बहनें काबिल इज्जत हैं तो तुसी कह रहे 200 कह रहे 100 रुपया अब मैं आपके सामने से 4 किलो लेने लगा हूँ ठीक है ले लें 4 किलो ठीक है 4 किलो दो ये पंजे ये चलो आपकी वजह से रेट कम हो गया तो मैं फायदा तो उठाऊं मैंने अब मैं ना लेके आते रेट पूछते फिर पता लगा लेकिन मैं आपकी वजह से ना ले रहा कि मुझे फायदा रोज़ा हो गया। आपका? नहीं रोजा नहीं मैंने रखा है। चलें लेकिन अल्लाह पे तो यकीन है ना सच बताएं वाकई 280 हाँ रुपये यार मैं झूठ नहीं बोल रहा आप सिविल भेज के मैं के बगैर किसी से पता करे रेट ये मैं फायदा उठा रहा हूँ आपका अच्छा फायदा उठा रहे हैं आप हाँ जी हेलो पंजे खत्म हो गए हाँ जी मेरी बहन देख ले अब क्या हो रहा है ये खत्म हो गया आप जितनी हाइपर थी भाई पे देख ले पंजे खत्म मैं आपकी दुकान के अंदर तो आ नहीं सकते कैमरे में फजूल में बहस नहीं नहीं पंजे खत्म हो गए पंजे खत्म हो गए मान गए दुकान है ना हाँ, खत्म हो गया हैं? चीज चलती है होलसेल की दुकान है खत्म हो गए पंजे नॉर्मल खत्म सी हो बात है गए खत्म हो गए लड़के से पूछा उसने कहा नहीं है चलें ठीक है इस कौम ने क्या रोजे रखने इस कौम ने मैं कौम की तो चलो बात नहीं कहूँगा हैं पंजे मुक गए आपके सामने ही है मैंने तो 4 किलो का दिन 400 रुपया खर्च रहा हूँ हाँ जी सर पंजे की सी ਭਾਈ ਪੰਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦੇ ਖਾਈਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਾਈਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ 280 ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ 200 ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਖਾਈਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਕਿਲੋ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ भी चीज़ों का पता अब मुझे आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज कहें जिंदाबाद, मैं कह सकता हूँ। ओ ते खरा है ये हालात हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। वो मेरी बहन काफ़ी हाइपर हो गई, लेकिन असलियत हम सब की क्या है वो आपको भी इल्म है, वो मेरे भी इल्म है। सर आप भी मेहनत करते आए, आज क्या अफ्तारी के लिए लेके जा रहे हैं? आज अभी तक तो कोई पैसे नहीं कमाया, सारी क्या रखी है। सुबह का कुछ नहीं कमाया, रोज़ा खुलने में तकरीबन घंटा रह गया। 1 घंटे में अगर दुकान मिल गया तो कुछ ले जाएंगे, तो खाली चले जाएंगे। घर जाते बच्चे पूछते क्या लाए हो, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। महंगाई इतनी है, बंदे के बस से बाहर आते हैं, सब्र करके शुक्र करके चले जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। वो अभी ये हुकूमत आई है जी, हम आटा देंगे, चीनी देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, कुछ भी नहीं, सब फ्रॉड है। उन्होंने कहा ये आप वोट डालो, उसके बाद हम देखेंगे। उसने तीसरे दिन ऐलान किया अब जी घर घर राशन पहुँचाएँगे। किसी के घर राशन 100 बंदा खड़ा होता है, वो कहते हैं कार्ड दो, 5 मिनट कार्ड देखेगा, कहीं तो आप नहीं लाए। जिससे वोट डलवाए थे उससे कोई नाहिल नहीं था, उससे सब अहिल थे। चाचू आप सारा दिन मेहनत करके अब घर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप भूखे जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं तो आपके तो बच्चे और आप तो ज़हनी तौर पे बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। टेंशन नहीं टेंशन है। सारा दिन फिर के इस पैर के चले जाते हैं, कोई काम है। साइकिल सारा दिन चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साइकिल चलाते हैं। 72 मेरी उम्र हो गई है। 72 साल? हाँ जी। अब देख लें आप, मुझे तो कुछ टाइम थे शहबाज शरीफ से मिलने का, नवाज शरीफ से मिलने का। उधर मुँह करके कहेंगे क्या कहेंगे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलके? मैं उनको एक ऐसा प्रोग्राम दूंगा कि सारी उम्र याद करेगा, तो पूरा पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। हमें बता दें उन तक पहुँच जाएगा? ऐसे नहीं पहुँच सकता, ऐसे नहीं पहुँच सकता। मुझे मिलाओ, मुझे पास बैठाओ, आप खुद पास बैठो, ऐसा प्रोग्राम दूंगा, आवाम भी खुश हो जाएगी और कर्जा भी। वो बड़े लोग हैं, वो आपके साथ नहीं बैठ सकते। चलो खसमों खाए तो चाचू पाकिस्तान का भला हो जाए अगर तुम इतने कह दो। पाकिस्तान का भला ऐसे नहीं हो सकता, ये चलो सिर्फ आवाज़ ही गाले। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा इधर आ जाए। क्या लेके जा रहे हैं सर? फ्रूट लेके जा रहे हैं। सस्ता है? नहीं जी, कहाँ सस्ता हो, मुश्किल है इस वक्त? बहुत मुश्किल। कितने फ्रूट्स लेने आए थे और कितना लिया आपने? नहीं बस जितना लेना उतना ही लेऊंगा मैं, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये देखिए आम आदमी, एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला। ये किराए के लिए चाचू खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये माशाल्लाह देखे कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका कारोबार आप कर रहे हैं, घर से रिस्क कमाने निकले हैं, सहरी और अफ्तारी के औकात के मामला आपके इजीली मीट हो जाते हैं? अब मेरा ख्याल है कि आदत सी पड़ गई है। ये नहीं कहना चाहिए कि आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मुश्किलात की इन्होंने आदत डाल दी है। मतलब ये कि आपको यूज़ टू बना दिया है कि अब लगता है यही है कि कोई उम्मीद तो रही ही नहीं है, इसी में एडजस्ट करना है, आसानी तो है ही नहीं बिल्कुल। तो सूरत है पिछले साल के मुकाबले में ये है कि पिछली मरतबा ये शॉकेबल था, लेकिन इस मरतबा ये है कि लगता है ऐसा है कि आदत हो गई है अब, तो अब इसी में गुजारा करना पड़ेगा। आप दूसरे महीनों में ये कहने हैं भूख अफलास और कभी खुशी कभी गम की आदत हो गई है? नहीं खुशी की बात ही नहीं है इसमें, खुशी की बात नहीं, सरवाइव करने की बात है। इसमें यह है कि आपको पहले ऐसा लगा था कि जैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि आपको लगता है कि अब मुसीबत ये कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए इंसान को सब्र आ जाता है कि जब उसको पता यानी भूखे रहने पे सब्र आ गया? हाँ जी, सब्र आ गया। बिजली के बिल उधार लेकर हाँ कुछ चुकाने पे कंटिन्यू होगा ये। ठीक है, गैस के बिल भी दोस्तों से उधार लेना। चीज़ का खौफ वक्त से पहले है। सर्दियों के अंदर जो है ना वो गर्मी आने का खौफ था, और गर्मियों में सर्दियों का खौफ होता है कि दोनों तरफ से कोई बचत नहीं है, कभी रिलैक्स नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं है। तो घर में जवान बेटी हो, जवान बच्ची हो, हाथ में डिग्री और बेटी शादी की उम्र को पहुंच जाए, वो अब प्रायोरिटी नहीं रही। अब पहले सरवाइव करना प्रायोरिटी है। अब वो जो है ना वो बात की बात है, वो किस्मत पे छोड़ दी है। पहले उसकी प्लानिंग हो सकती थी, प्लानिंग किसी के लिए भी मुश्किल है। कोई प्लान करना पहले तो सबसे पहले जब इंसान ज़मीन पे उतरता है तो उसके लिए पहले खुराक और लिबास और रिहाइश का जो है ना हुसूल जो है ना वो प्रायोरिटी होती है। अब ये चीज़ें प्रायोरिटी से निकल गई हैं, आप प्लान ही नहीं कर सकते।
मुमकिन ही नहीं है। जवान बेटी की शादी अब आपको लगता है आम आदमी के लिए प्लानिंग में नहीं है? नहीं है। ये अब किस्मत पे छोड़ा है कि कोई ऐसी सूरत हाल अचानक ही पैदा हो जाए, वरना प्लानिंग में ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि प्लानिंग में आप कागजों पे तो नहीं बनाते, उसकी प्लानिंग तो बजट के साथ होती है ना। तो जब बजट ही नहीं होगा। सर एक जवान भाई के सामने उसकी जवान बहन घर में हो, शादी की उम्र को पहुंच जाए, बाप के सामने माँ के सामने, उसके दिल पे क्या बीतेगी फिर? अगर भाई दिल पे बीतने वाली बात जो आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मराहिल में से गुजरना पड़ा है। हर जगह तकलीफ ही तकलीफ। अगर ऐसा नहीं हो, आप जो सोच रहे हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज हो, तो फिर तकलीफ किस बात की, फिर सब्र किस बात का? ये सारी चीज़ें ही बर्दाश्त करके सब कुछ चलना पड़ रहा है। और ये इसकी वजह हम नहीं है, ये भी हम जानते हैं कि इसकी वजह हम नहीं है। हम ये देखते हैं कि दो तबका आते हैं इसके अंदर, एक के पास बेपनाह वसाइल हैं और एक अपनी जो है ना जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ जो है ना वो सर्वाइवल मूड में। और कुछ लोग जो है ना वो उनके जो दूसरे मामलात है, तमाम मामलात, उनकी शादी ब्याह हैं, उनकी तालीम है, ये सब जो है ना वो बड़ी आसानी से जो है ना वो काबिल कबूल है और वो बहुत आराम से हो रहे हैं। कोई मसला नहीं है। दो तबकात हैं इधर जो हमारे वसाइल पे काबिज करके अपनी ज़िंदगी बुरा ना मानिएगा, आप एक किराएदार यानी ड्राइवर हैं, एक लगता तो ये ना कि एक लोडर का काम करते, पिकअप का काम, या चलें आप एक व्हीकल है आपकी, आप किराए पे चला रहे हैं। रेंट पे चलाता हूँ सवारियों के लिए। आपको इतना शऊर कैसे आया? पढ़े लिखे लबी लग रहे हैं आप। क्योंकि मैं लोगों में रहता हूँ। इसका शऊर जो है ना, मुझे तालीम से इसका इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है, इसका तजर्बात और मुशाहिदात से। क्योंकि मेरा ज़मीन पे रब्ता है, मैं किसी ऑफिस में नहीं होता हूँ, किसी एक मखसूस जगह पे नहीं होता हूँ। मुख्तलिफ लोगों से मेरा इंट्रैक्शन है। मिसाल के तौर पर उसमें अपर क्लास भी आती है, लोअर क्लास भी आती है और लोअर मिडिल क्लास भी आती है। इन तो लोगों से जो है ना मेरा जो इंट्रैक्शन है वो मुझे सिखाता रहा और वो जो है ना मुझे अवेयरनेस देता रहा कि असल में जो है ना वो वसाइल किधर हैं और कौन लोग जो ना इन वसाइल से महरूम है। बस ठीक है आपकी राय। थैंक यू सो मच।